मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये वाला जो फ्लो चार्ट है अब ठीक है, ये फ्लो चार्ट जो है मैंने एक बुक से लिया है, उसका नाम भी आपको बता देता हूँ मैं। ये एग्ज़ाम आइडिया नाम की एक साइंस की बुक है, रिफ्रेशर है। मैं आपको एडवाइस यही करूँगा कि अगर आपको जैसे लाइक सपोज़ अगर आपको पढ़ना ही है तो आप पहले एनसीईआरटी पढ़ें। जैसे आपकी एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट होती है आप इसको बाय कर सकते हैं। इसकी एमआरपी है तो 603 इसकी एमआरपी है, इसको आप बाय कर सकते हैं। चलो तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है अपना लाइट। तो लाइट अपने दो पार्ट्स में पढ़ी थी अपन ने, रिफ्लेक्शन और ये है आपका रिफ्रैक्शन। आज मेरे पास में विजुअलाइज़र नहीं है, इसलिए मैं आज ये वीडियो मोबाइल से बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा प्लीज़ कोऑपरेट करना अगर ये थोड़ा कैमरा इधर उधर भी होता रहे तो आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन अपन ने क्या पढ़ा कि कमिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन द टू द सेम मीडियम व्हेन दे फॉल ऑन द सरफेस and the laws of reflection are: first law is the incident reflected ray and the normal at the point of the incidence all lies in the same planes. Like suppose it is a plane, this is the incident ray, this is a reflected ray, and this is the normal. Hopefully the first law is clear to you. Second law says the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Like suppose this is the angle of incidence, that is denoted by I, and this is the angle of reflection, so they both are equal. So angle I is equals to angle R. Hopefully the second law is also clear to you. Fine. Now the reflecting surface are the spherical mirrors. There are two types of spherical mirrors. That is, the first one is a concave and second one is a convex. Concave mirror, मैंने आपको क्या बताया था कि इसको याद करने की ट्रिक कौन सी है? ये है आपका कॉनकेव। क्यों? क्योंकि ये आपको केव जैसे दिख रहा है और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बैकवर्ड। और अब एक याद हो गया तो आपको दूसरा भी याद हो जाना चाहिए अगर। तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स और ये हो गया आपका कॉनकेव। ये मैंने लाइट रे बना दी बीच में, ये यहाँ पे पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। होपली इट वुड बी क्लियर टू यू। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड्स। ये पूरा ये दोनों चीज़ पॉइंट मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दी, अब ऊपर से देख लें। इसके यूजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखते काम आपके, ऐसा कि जैसे कि फिर भी अपन पढ़ लेते हैं। यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू फोकस ऑन द लाइट ऑफ द पेशेंट टीथ, ठीक है। अब देखो लाइक सपोज मेरे पास में यहाँ पर अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूँ तो यहाँ पर लाइट रे आई और यहाँ पर आकर कन्वर्ज हो गई। यहाँ पे लाइट रे आई, मैं इसके बाद में इसके रूल्स बताऊँगा कि ये लाइट रे मैंने इसको यहीं पर ही बेंड क्यों करा है, यहीं पर ही बेंड क्यों करा। मैं इसको पीछे भी तो ऐसे भी तो कर सकता था, मैं इसके रूल्स बताऊँगा आपको, लेकिन उससे पहले आप ये देख लें। ब्राइटनेस बढ़ाऊँ तो 1 सेकेंड, इज़ इट फाइन नाउ? इट इज़ मच मोर क्लियर, इट वुड बी फाइन नाउ। ओके फाइन, ठीक है। तो इसके अंदर ये आपकी कन्वर्ज हो रही है। तो डेंटिस्ट क्या करते हैं, डेंटिस्ट आपके अगर देखा हो तो ऐसा कोई टूल सा होता है, ऐसा टूल, ऐसा कोई टूल होता है ऐसा। तो ये आपके टीथ के अंदर डालते हैं। तो लाइक सपोज ये आपका वो है माउथ, ये आपकी टीथ है, ठीक है। तो ये देख लेता है। तो जैसे ही यहाँ पे लाइट रे पड़ेगी, लाइट रे यहाँ पे जैसी पड़ी, यहाँ पे कन्वर्ज हुई और यहाँ पे इसको इमेज जो है टीथ की वो आपकी यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो डेंटिस्ट ऐसे करते हैं ऑन द पेशेंट टीथ, ठीक है। यूज्ड एज अ शेविंग मिरर भी यूज़ होता है ये। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो यूज एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स, यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन द स्ट्रीट लैम्प। अब लाइक सपोज ये व्हीकल के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। व्हीकल के अंदर कैसे, कॉन्वेक्स मिरर का अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे बनेगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है भाई। कॉन्वेक्स मिरर ऐसे बनाया तो यहाँ पे लाइट रे आई, ये टूवर्ड्स
अवे अवे चल जाएगी यहाँ से। मैं इसके रूल्स बताऊँगा तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और ये फिर वर्चुअली में यहाँ पे मीट कर जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे ये मिरर्स व्हीकल्स के अंदर क्यों यूज़ हो रहे हैं, समझो मेरी बात को। लाइक ये सपोज़ आपका कार का फ्रंट है, ठीक है, ये आपके मिरर है, ठीक है। यहाँ पे पीछे से कोई लाइट आई, मतलब आपके देख रहे हो, आप यहाँ से देख रहे हो, तो यहाँ से देखोगे तो यूँ रिफ्लेक्ट होएगी, तो आपको पीछे का जो है वो ऐसे वाइडर रेंज पे आएगा। उस पर लिखा हुआ होता है ना, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर मच क्लोजर दैन दे अपीयर। कभी देखना ये मिरर है, लाइक सपोज इसके यहाँ पे लिखा हुआ रहता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर मच क्लोजर दैन दे अपीयर, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा एक मिरर, ठीक है। चलो अब इसकी बात करें, अगर इस टेबल को अगर आप देखो तो टेबल के अंदर क्या बता रखा है इसने। इसको अगर मैं रूल्स के हिसाब से बताऊँ ना मैं, तो पहले अपन इसके रूल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। रूल्स तो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो के अंदर बता दिए हैं, मैं तो इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे को आगे इसके क्वेश्चंस करा रहे हैं। आप देख रहे हो ये वाले क्वेश्चंस, तो ये वाले क्वेश्चंस कराने हैं मुझे, तो इसलिए मुझे एक बार अगर आपको फ्लो चार्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको ये मच बेटर क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर इस टेबल को अपन डायग्राम के थ्रू शो करें तो उसका डायग्राम यहाँ पर है, ठीक है। ये रहा डायग्राम सारे, ये रहे, ठीक है। तो पहले अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला है इसके अंदर इन्फिनिटी पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है। अब आप सोचोगे कि इन्फिनिटी कैसे भाई, जस्ट अ सेकेंड, इज इट क्लियर नाउ? ओके फाइन, वो फ्लैश लाइट नहीं जला रखी थी मैंने, इसलिए दिक्कत आ रही थी। चलो ठीक है, अब ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ पर ये आया, यहाँ पे फोकस पे कन्वर्ज हो रहा है। कोई भी लाइट आई पीछे से, यहाँ पे फोकस पे कन्वर्ज हो रही है। तो इसने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एट इन्फिनिटी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। इमेज की पोजीशन कहाँ पे है, फोकस पे। साइज़ कितनी है, बहुत डिमिनिश्ड है, मान लो पॉइंट साइज़ है। और नेचर ऑफ द इमेज कितनी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। आई समझ में बात? इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ पे बन रही है, फोकस पे। साइज़ कितनी है, पॉइंट साइज़, ठीक है। और ये रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। अगर आप मैग्नीफाई करके देखो, लाइक सपोज ये इमेज ऐसे है, तो आपको ये ऐसे दिखेगी, बिल्कुल छोटी सी ऐसी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर बियॉन्ड सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब लाइक सपोज ये आपकी स्फेरिकल बॉल है, ये आपका सेंटर है, इसको मैंने हाफ से काटा तो ये कैसे बना, ये ऐसे बना, ये इसका सेंटर है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब सेकंड के अंदर क्या बोल रहा है ये, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। पोजीशन ऑफ इमेज क्या बताई, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज़ कितनी बताई, डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज कितनी बताई, रियल एंड इन्वर्टेड। हमेशा ध्यान रखना सिर्फ एक ऐसा केस ही है, एक ही केस है, किसमें, कॉनकेव मिरर के अंदर, जो क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट है पोजीशन उसकी, ठीक है। रियली में आप नहीं बना सकते। कॉनकेव मिरर को लेकर आप रियल बना सकते हो और वर्चुअल बना सकते हो। वेयर एज कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, चलो मैं बाद में बताऊंगा इसको, पहले बियॉन्ड सी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बियॉन्ड सी है इमेज, ठीक है। उसके बाद में बियॉन्ड सी के बाद में क्या बोल रहा है ये, इमेज कहाँ पे बन रही है आपकी, बिटवीन सी एंड एफ। कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, रियल बन रही है, ठीक है, समझ में आई। और ये स्मॉल साइज़ बन रही है, दिख भी रहा होगा आपको लाइट ग्रे कलर का, तो ये ऐसे बन रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एट सी, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड सी आ गया, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, ठीक है। चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी इमेज भी उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, सेम साइज़ बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। सबसे ईजी तरीका है इसको याद करने का, ये यहाँ पे है, इसको बनाओ यहाँ पे, इसको प्रोड्यूस करो यहाँ पे। 2 रे निकालते हैं हमेशा, एटलीस्ट आपको 2 रे चाहिए इमेज बनाने के लिए, शो करने के लिए। रे तो बहुत सारी इन्फिनिटी निकलेगी, लेकिन आपको शो करने के लिए क्या है, कितनी निकालनी पड़ेगी, 2 रे निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलो तो मिल गया, बस ये आपके पास में इसकी सेम साइज़ की इमेज आ गई। अब डी क्या बोलता है ये,
बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो बिटवीन सी बनेगी, इनलार्ज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ये आपके पास में सी एंड एफ के बीच में इसने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इसने दो रे निकाली, एक तो ऐसे निकाली और एक ऐसे निकालेगी तो ऐसे निकाली, ठीक है। और फिर ये एनलार्ज बन गई और बियॉन्ड सी बनेगी। ये नहीं दिखा क्या? अच्छा दिख गया, ठीक है। चलो फोकस पे, अब फोकस पे आ गई, ये इन्फिनिटी पे बनेगी और हाईली इनलार्ज। क्यों? अब भाई कोई सी भी चीज़ जो इन्फिनिटी पे बन रही है वो हाईली इनलार्ज तो बनेगी। कितनी दूर जाएगी? यहाँ तक, यहाँ पर कितनी बड़ी बनेगी, ठीक है। चलो अब बिटवीन पोल एंड फोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। बिटवीन पोल एंड फोकस, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये रहा, बिटवीन पोल एंड फोकस, ये बिहाइंड द मिरर बनेगी, एनलार्ज बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ठीक है। बिटवीन पोल एंड फोकस बनेगी, यहाँ पे आपकी इमेज है तो ये आपकी वर्चुअल बनेगी और एनलार्ज बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर सिर्फ दो ही केस हैं, ठीक है। एक तो एट इन्फिनिटी और एक बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द मिरर। इन्फिनिटी पे पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर डायरेक्ट अपन उसी पे चलेंगे। एट फोकस एफ बिट बिहाइंड द मिरर, और एक फिर हाईली डिमिनिश्ड बनेगी और एक पॉइंट साइज, और एक वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। कभी भी ध्यान रखना कॉन्वेक्स मिरर के अंदर रियल इमेज नहीं बनेगी। और ये तो सबको पता ही होगा कि रियल इमेज अगर आपको बनानी है तो आपको स्क्रीन पे वो ऑब्टेन हो जाएगी रियल इमेज। जैसे आपके प्रोजेक्टर होता है स्कूल के अंदर, वो रियल इमेज शो करता है। क्यों? क्योंकि आप उसको स्क्रीन पे ला सकते हो। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। अब बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ द पोल पी ऑफ द मिरर, तो बिटवीन पी एंड द फोकस बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, और डिमिनिश्ड बनेगी, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ठीक है। चलो भाई, ये रही इसकी इमेज। एक सेकंड में फ़ोन को लैंडस्केप पे कर लेता हूँ, मच क्लियर। अब ए पॉइंट पे देखो, मतलब ए पार्ट देखो, इसने इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट, लाइट रे आई, बैंड टू मतलब अवे हो गई, और फिर इसने वर्चुअली मिला दिया पे। यहाँ पे क्या करा इसने, ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे लगाई, यहाँ पर तो ये वापस चले गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई, तो इसको पीछे प्रोड्यूस करा, तो ये बहुत हाईली डिमिनिश्ड बनी और ये पॉइंट साइज बनी। ये वाला पॉइंट साइज बना, ये स्मॉल साइज बनी इसकी, ठीक है। लेंस के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, पहले अपन इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो देख लेते हैं। इसने क्या बोल रखा है, पोल बोल रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस बोल रखा है, प्रिंसिपल सेक्शन बोल रखा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर बता दिए, पोल बता दिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर बता देता हूँ। रेडियस ऑफ द स्फीयर विच इन विच, चलो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, चलो छोड़ो, देखो चलो बना ही देते हैं। लाइक सपोज अगर आप, हाँ जी, तो ज़रा इस पे अगर आप डायग्राम पे गौर करके देखें तो मैंने एक डायग्राम बनाया जिसके अंदर मैंने कॉनकेव मिरर लिया है, ठीक है। आप कॉन्वेक्स मिरर भी ले सकते हो, लेकिन मैंने अभी कॉनकेव मिरर लिया है। इस कॉनकेव मिरर के अंदर अगर आप देखो तो ये तो एक मिरर हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। लाइन पासिंग थ्रू द पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस इज नोन टू बी एज अ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये रेडियस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का रेडियस हो गया, फोकस से लेकर प्रिंसिपल एक्सिस तक का, ये पोल से लेकर फोकस तक ये फोकल लेंथ हो गई। दे नहीं रखी लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में ये बोल रहा है प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिंसिपल सेक्शन कुछ नहीं होता, अगर आप लाइक सपोज अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ, हाँ, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये प्रिंसिपल एक्सिस जो, जैसे लाइक सपोज ये पोल है, जितना आपने पार्ट उसका काटा, इसको जैसे अपर्चर बोलते हैं एक्चुअली, लेकिन इसका दूसरा नाम इन्होंने प्रिंसिपल सेक्शन दे दिया, ठीक है। इसको अपर्चर बोलते हैं बेसिकली। अगर अपर्चर आ जाए तो भी प्रिंसिपल सेक्शन ही लिखना, क्योंकि आपकी बुक के अंदर इसने प्रिंसिपल सेक्शन ही बोल रखा। ये लाइक सपोज ये बाउल टाइप होती है, अगर मैं इसको यूँ रोटेट कर दूँ, ये यूँ खड़ा है, लाइक सपोज ये यूँ है, दिख रहा है मेरा हैंड, ठीक है, ये यूँ है,
अगर मैं इसको यूँ खड़ा कर दूँ तो ये यूँ बनेगा बाउल शेप में। तो इसका ये जो है ना, ये ऊपर का ये, इसे बोल देते हैं आप प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है, बस यही है इसमें। तो अब इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज की कुछ बात कर लेते हैं। मिरर फार्मूलाज आपको पता ही होगा, ये मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था। 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, अगर इसका ही अपोजिट करो तो ये लेंस फार्मूला भी बन जाएगा। 1/v - 1/u = 1/f। ये आपका क्या बन जाएगा? लेंस फार्मूला। आई समझ में मेरी बात? देखो मैंने यही की लेंस फार्मूला बता दिया। मैग्नीफिकेशन कितना होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, ये समझ में बात मेरी कुछ? तो इसने क्या बोला? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आप I/O भी लिख सकते हो। I/O = V/VU। ध्यान रखना है पे माइनस का साइन है यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अक्सर बच्चे बोर्ड के अंदर मिसिंग करते हैं। यहाँ देखो ये माइनस साइन है। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ क्या कहता है? sin i अपॉन sin r = NB अपॉन NA, that is NBA = VA अपॉन VB, that is lambda A अपॉन lambda B। ये आपको सिर्फ रटना है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको निकालना है तो n = C/V। इफ़ द C मतलब C इज़ द क्रिटिकल एंगल, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n विल बी n = sin C। लेंस फार्मूला यहाँ पे भी आ गया आपका। मैग्नीफिकेशन पर यूज़ m = यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस = P = 1/f। ये मीटर में, अगर इसको सेंटीमीटर में करना है तो ऊपर 100 से डिवाइड कर दो। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस P1 P2 P3 P4 फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस = M1 × M2 × M3 × Mn। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन की अगर अपन बात करें तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन यहाँ पे मतलब है लाइक सपोज ये पेपर है, मैं पेपर के ऊपर ये कहीं पे भी बना सकता हूँ। ठीक है, लाइक सपोज मैंने ये वाला डायग्राम बनाया था, दिख रहा है आपको? अगर मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई करूँ तो ये वाला डायग्राम बनाया था मैंने। ठीक है, ये मैंने एक पूरा पेपर के ऊपर बना दिया था। ठीक है, ये पूरा पेपर के ऊपर बना दिया था मैंने। आ रही समझ में मेरी बात? ऐसे ही रिफ्रैक्शन के अंदर लाइक सपोज अगर मैंने ये डायग्राम बनाया, ये मैंने रे बनाई, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे बना दी। ठीक है, ये पूरा एक पेपर पे ही आ गया ना, पूरा एक पेपर पर ही आया ना। ये तो है नहीं कि मुझे बहुत सारे पेपर लाने पड़े ये, लेकिन सेम प्लेन पर ही आया ना। बस ये होता है इसका मतलब। सेकेंड लो क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ द मीडिया। ये है आपका sin I अपॉन sin R = कांस्टेंट। sin I अपॉन sin R = कांस्टेंट। ये ध्यान रखना। एक्सप्रेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन इन पेयर ऑफ द मीडिया। ठीक है, तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन? द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो आपका ये क्या हो गया? C/V। इट इज़ अ रेशियो एंड हैज़ नो यूनिट। ये बहुत ध्यान रखना, नो यूनिट, यूनिट लगा कर आ जाओ। स्पेरिकल लेंस क्या होता है? इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर पहले बता देता हूँ। ऑप्टिकल सेंटर होता है, जो ये अपना ये फोकस बताया था मैंने आपको, सॉरी पोल बताया था, यही ऑप्टिकल सेंटर होता है। लाइक सपोज अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, अब देखो ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर बीच वाला। ठीक है, ये मेरा F2 है और ये मेरा F1 है। इसके अंदर दो फोकस होते हैं। बेसिकली ये जो F2 होता है यही होता है आपका प्रिंसिपल फोकस, इसको बोल लो आप फर्स्ट फोकस।
कोई सा भी टर्म आ जाए, सिर्फ अगर आपको सिंपल फोकस भी लिखा हुआ हो तो आपको ये F2 ही मानकर चलना है, ठीक है। और बाकी यही है, ठीक है। इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस, ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया है। ये क्या है, थिक एट दी सेंटर है और थिन एट दी एजेस है। इसी के अपोजिट अगर मैं कॉनकेव लेंस बनाऊँ, थिन एट सेंटर एंड थिक एट दी एजेस। ध्यान रखना, एक प्रिज्म अगर बनाएंगे तो उसके अंदर अगर लाइट रे आई तो वो टूवर्ड्स दी बेस बैंड होगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर देखो एक प्रिज्म का ही काम कर रहा है। तो अगर कोई भी लाइट रे आएगी तो टूवर्ड्स दी बेस बैंड होगी, ठीक है। अगर इसका प्रिज्म बनाऊँ मैं तो ऐसे बन रहा है और ये टूवर्ड्स दी बेस बैंड होगी। ये थोड़ा ट्रिक हेल्प कर देती है। अगर कोई इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो वो F2 पर आकर मिलेगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा और रियल इन्वर्टेड होगा। बिटवीन 2F1 लिखा हुआ है। अभी 2F1 2F2 क्या है बताता हूँ। कुछ नहीं है, F1 के पीछे F2 लगा दिया, 2F1 लगा दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, यहाँ पे आएगी हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब इमेज बनेगी और स्मॉल साइज बनेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है 2F2 के 2F1 के पीछे, तो इमेज कहाँ बनेगी, F2 और 2F2 के बीच में। ये तो खुद बना के देख लेना तुमसे, ठीक है। अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम ले सकते हो। अब ये लो, इसको ये तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब ले लो, अब ले लो, ले लिया, बढ़िया आगे लो, अब ले लो। ये इसको रुको ढंग से थोड़ा, अगर आपको स्क्रीनशॉट ही लेना है तो ले लो। नाउ इट इज ऑल सेट क्लियर, टेक इट एज सून एज पॉसिबल। अब ले लो यार, नहीं दिख रहा ना तक, ये लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव फर्दर on the questions now. Okay, let me switch on the landscape mode. First question, a ray of the light traveling in air falls obliquely on the surface of the calm pond मतलब silent, still, कोई हलचल नहीं हो रही। It will deviate towards the normal. ध्यान रखना, जब भी रेयरर से डेंसर में कोई लाइट जाएगी तो वो टूवर्ड्स ही नॉर्मल बैंड हो जाएगी। याद करने की ट्रिक क्या है, लाइक सपोज आप किसी फेयर में जा रहे हो, ठीक है, फेयर मतलब मेला, ठीक है, मम्मी के साथ जा रहे हो। अब भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, मम्मी इसको नॉर्मल मान लो, ठीक है, और आप ये हो दूर दूर हो, आराम से चल रहे हो, लेकिन अब जैसे ही भीड़ आई तो आप मम्मी के पास में आ जाओगे, आओगे नहीं आओगे, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड डेंटिस्ट टू एग्जामिन द स्मॉल कैविटी, अभी पढ़ा था, कॉनकेव मिरर आएगा। तो डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ अपर्चर, बताया था ना मैंने। ये वाला देखो, ये मैंने बताया था प्रिंसिपल सेक्शन, बताया था नहीं बताया था, प्रिंसिपल सेक्शन बताया था ना। रुको, इसकी लाइट बंद हो गई, रुको रुको, चलो। Which of these mirror will give the full image of the large object? Convex mirror, obvious बात है। Choose the incorrect statement. क्वेश्चन पढ़ो और आंसर पाओ। The height of the image should be taken as a positive for both virtual and the real images. ठीक है, चलो 6th क्वेश्चन करते हैं। A convex lens is making full image of an object if a half of lens is covered by the opaque object, then full image of the decreased intensity is the seen. ठीक है, ये पावर ऑफ द लेंस, ये बहुत ईजी है, तुम कर लोगे, ठीक है। देखो इसके अंदर न्यूमेरिकल बहुत कम है, अभी तक जो अपन ने करा है अभी तक एक ही न्यूमेरिकल आया, वो बहुत ईजी है, ठीक है, तुम कर लेना। इफ़ द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस हैज़ अ पॉजिटिव वैल्यू द इमेज इज, ऑब्वियसली बात है यार, अब
ये नहीं बताया था, बता देता हूँ। ये ज्योमेट्री वाला है, यहाँ पे जो भी चीज़ रहेगी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव। यहाँ पे जो भी चीज़ क्या रहेगी, पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। और लाइक सपोज अगर मेरा कॉनकेव मिरर यहाँ पे है तो फोकल लेंथ क्या होगी उसकी, नेगेटिव। इसने क्या बोला, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव वैल्यू है तो वर्चुअली डायरेक्ट होगी। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए सेंटर, रुको यार इसकी an object is placed at a distance of the an object is placed at the center of the curvature of the concave mirror. The distance between them, the image and the pole, is equal to 2f. It is very very easy. An object is placed at a distance of 30 cm from a convex mirror of the focal length 15 cm. The image is formed is obviously बात है 10 cm from the pole. If the magnification of the lens has negative value, the image is real and inverted. ये डायग्राम है, ये NCERT का एग्जाम्पल है, ठीक है, विच इज could be the inside the box. It is obviously बात है यार, rectangular glass slab, ठीक है. Focal length ये थी is valid for both concave and convex mirror. The image of the distant object is obtained on the screen by using a concave mirror. The focal length of the mirror can be determined by measuring the distance between the mirror and the screen. Next question. NCERT का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है. फिगर शोन अ रे ऑफ द बीम ट्रेवलर इन, यार कितना इजी क्वेश्चन है. इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ मैंडेटरी दैट अंडर रूट 3 एंड रूट 2 द लाइट रे एंटर्स, ऐसा हुआ, greater than the unity. The magnification produced by the rear view mirror fitted in the vehicle is less than 1. Which one of the ray diagram is correct for the ray of the intensity of the light ray? It is very easy यार, यहाँ पे पड़ेगी तो सीधी तो जाएगी यहाँ से, ठीक है. The full length of the image of the distance tall building can definitely seen by using a convex mirror. ऐसे ही क्वेश्चन आया था ना. कौन सा था ये रहा. विच ऑफ द दीज मिरर्स गिव अ फुल इमेज ऑफ अ लार्ज ऑब्जेक्ट. और इसने क्या यहाँ पे क्या पूछा है, टॉल बिल्डिंग, लार्ज ऑब्जेक्ट है तो कॉन्वेक्स मिरर. यू आर गिवन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन, केरोसिन. विच ऑफ द मीडियम रे द सेम एंगल वुड बी मोस्ट, ग्लिसरीन. अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मैजिक मिरर. He find the image of the head bigger, the middle portion is the same size and the leg are the smaller. तो कॉन्केव पहले आ जाएगा क्योंकि बिगर दिख रहा है, ठीक है, हेड उसका. बीच में प्लेन आ जाएगा और नीचे कॉन्वेक्स आ जाएगा, ठीक है. ये वाला बहुत इजी, ये वाला बहुत इजी, कर लेना तुम. बहुत इजी क्वेश्चन है. असर्शन विद रीज़न थोड़ा टाइम लेगा, मैं बता दूँ. ओके, इस वीडियो के अंदर इतना ही करेंगे. गुड बाय, टेक केयर.